और ज़मीन की खुशबू हर कदम के साथ एक अजीब सा सुकून और थकन पैदा कर रही थी। वो आदमी अकेला चल रहा था, कदमों में थकन, आंखों में भूख और चेहरे पर दिन भर की मेहनत के निशान। हर सांस में हल्की लर्जिश और दिल में एक खालीपन महसूस हो रहा था। अचानक पानी की सतह पर कुछ चमकने लगा। उसकी नजर फौरन उस पर जम गई और वो रुक गया। पानी में तैरता हुआ एक साफ, गोल और ताजा सेब उसके सामने था। नहर के किनारे मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। कोई गवाह नहीं, सब कुछ सन्नाटा। दिल में भूख और जिस्मानी कमजोरी शिद्दत इख्तियार कर रही थी, मगर ज़मीर जोर जोर से कह रहा था, ये तुम्हारी चीज नहीं, इजाजत के बगैर नहीं लेना चाहिए। इस लम्हे उसके जहन में बचपन की वो तस्वीर उभर आई, जब माँ कहती थी, बेटा जो चीज तुम्हारी नहीं उसे बगैर पूछे ना लो। बाप की आवाज भी दिल में गूंज रही थी। चोरी सिर्फ अंधेरे में हाथ डालने का नाम नहीं, किसी की चीज बगैर इजाजत लेना भी गलत है। हाथ कांपने लगे, दिल धड़क रहा था और हर लम्हा ज़मीर की शिद्दत बढ़ रही थी। वो जानता था कि अगर वो सेब सिर्फ भूख के लिए ले भी ले तो अंदर सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर माफी मांगकर सही रास्ता अपनाए तो दिल को सुकून मिल सकता है। इसी बेचैनी और फैसले की हालत में वो नहर के बहाव के मुखालिफ सिमत चल पड़ा और मिट्टी की सौंधी महक एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। मगर उस आदमी का दिल सुकून से खाली था। वो जानता था कि अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो ज़मीन की तरफ से मिली एक छोटी सी सहूलत के लिए अपना ज़मीर बेच दे, या क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह होने के खौफ को सामने रखे। मालिक ने उसकी तरफ एक मोहतात मगर संजीदा निगाह डाली और बोले, मैं तुम्हें उस सेब के लिए आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। एक शर्त है और यही शर्त इस गलती का इजाला कर सकती है। आदमी ने दिल में खुद को तैयार किया और पूछा, क्या शर्त है? मैं सुनना चाहता हूँ। मालिक ने गहरी सांस ली और आहिस्ता कहा, मेरी एक बेटी है जो ज़बान से गूंगी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है और पाँव से लंगड़ी है। अगर तुम उससे निकाह करो और ज़िंदगी भर उसकी खिदमत करो, तब जाकर मैं अपना हक छोड़ दूंगा। ये अल्फाज सुनकर आदमी के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ और हैरत के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी उतर आया। वो जानता था कि ये दुनिया की मुश्किल किसी भी आजमाइश से कम नहीं, मगर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देने का बोझ इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। आदमी ने सोचा, दुनिया की चंद साल की मेहनत और ख़िदमत क़यामत की एक छोटी सी गलती के मुकाबले में कुछ भी नहीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तैयार हूँ, मैं ये शर्त कबूल करता हूँ, अल्लाह के खौफ और ज़मीर की सच्चाई के साथ। मालिक ने खुशदिली से सर हिलाया और कहा, अच्छा, ये तुम्हारे ईमान की पहचान है। तुम्हारी ईमानदारी और अल्लाह के खौफ ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। आदमी ने दिल में एक तसल्ली महसूस की, मगर साथ ही एक अनजाना सा डर भी था। वो जानता था कि अब अगले ही लम्हे वो उस बेटी से पहली बार मिलेगा, जो बज़ाहिर इस दुनिया की मामूली ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। हर कदम जो वो मालिक की रहनुमाई में आगे बढ़ा, उसके दिल की धड़कन तेज़ होती चली गई। बाग की हरियाली और फलों की रोशनी ने जैसे उस लम्हे को और ज़्यादा असरदार बना दिया था। हर दरख्त का साया, हर पत्ते की सरसराहट और पानी की धीमी बहती आवाज़ ने आदमी के दिल में एक गहरी कैफियत पैदा कर दी। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब मालिक ने उसे अपनी बेटी के सामने ला खड़ा किया। आदमी ने कदम आगे बढ़ाया और दिल की सच्चाई और अल्लाह के खौफ के साथ कहा, मैं हाजिर हूँ और ज़िंदगी भर खिदमत करूँगा। उसी वक्त वो जान गया कि यह फ़ैसला सिर्फ एक दुनियावी इम्तिहान नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक अजीम सबक की बुनियाद है। निकाह की तकरीब के दिन और उसके बाद के लम्हात फ़कीर बंदे के दिल में कई सवाल छोड़ गए थे। वो जानता था कि उसने अल्लाह के खौफ और सच्चाई के साथ एक फ़ैसला किया है, लेकिन दिल में एक छुपी हुई बेचैनी भी मौजूद थी। अगले दिन जब वो अपने ससुर से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ तो उसके दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ थी। बादशाह या मालिक का घर या फिर वो बाग जहाँ सब कुछ हुआ था, उस वक्त एक रूहानी माहौल पैदा कर रहा था। मेरे बेटे, आज तुम मेरे घर आए हो और मैं तुम्हें उस नेक बंदे के तौर पर पहचान चुका हूँ जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है। फ़कीर बंदे ने आजिज़ी से सर झुकाया और कहा, मैं हर लम्हा अल्लाह के हुजूर और आपके सामने जिम्मेदार हूँ और कोशिश करूँगा कि आपकी बेटी की इज्जत और खिदमत में कोई कमी ना हो।
ससुर ने उसकी तरफ एक निगाह डाली, फिर मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी बीवी को देखा? फकीर बंदे की हैरत उस लम्हे उरूज पर थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया, जनाब मैंने उसे देखा, मगर मुझे अब तक उसका मुकम्मल अंदाज मालूम नहीं। मुझे यकीन नहीं है कि वो वाकई वही बेटी है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। ससुर हंसकर बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था मेरे बेटे। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया वो हकीकत का अक्स नहीं था, बल्कि एक इम्तिहान था। मैंने तुम्हें बताया कि मेरी बेटी अंधी, गूंगी, बहरी और लंगड़ी है, ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ और सदाकत कितनी गहरी है। फकीर बंदे ने अंदर से हैरत महसूस की। वो सोच रहा था कि किस तरह एक सादा सा इम्तिहान, एक छोटा सा वाकया यानी सेब का मामला इतनी बड़ी रूहानी कामयाबी की तरफ ले आया। ससुर ने आगे वजाहत की, वो अंधी इसलिए कि उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा, वो गूंगी इसलिए कि उसने कभी झूठ या बुराई नहीं की, वो बहरी इसलिए कि उसने कभी गलत बात नहीं सुनी, और वो लंगड़ी इसलिए कि उसने हमेशा हक के रास्ते पर कदम रखा। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे दिल की सच्चाई और ईमान की जांच के लिए बताया था। फकीर बंदे ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जान गया कि उसका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल की पाकीज़गी ने उसे इस दुनिया के सबसे कीमती और बरकत वाले रिश्ते तक पहुंचा दिया है। ससुर ने कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम की तरफ आंख नहीं उठाई, ना बोली, ना सुनी और ना बिना इजाज़त घर से निकली। मैं चाहता था कि मेरी बेटी के लिए ऐसा शौहर हो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, ताकि वो उसकी खिदमत करे और उसे इज्जत दे। तुमने एक छोटे से सेब के हक की परवाह की, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी से जोड़ा। फ़कीर बंदे ने ससुर की बातें सुनकर दिल की गहराई से कहा, मैं समझ गया कि अल्लाह का खौफ और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं अपनी ज़िंदगी भर इस बेटी की इज्जत, खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करता रहूँगा। ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें मालूम हुआ कि जो दुख और मेहनत दुनिया में लगी वो क़यामत के दिन के जवाब से बेहतर है। अल्लाह ने तुम्हारी ईमानदारी और तक़वा को देखा और तुम्हें दुनिया के सबसे पाकीज़ा रिश्ते की नियामत दी। फ़कीर बंदे ने दिल में सोचा कि ये लम्हा सिर्फ़ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक सबक था। उसने महसूस किया कि दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें, जैसे किसी का हक छीनना या बिना इजाज़त इस्तेमाल करना, इंसान के मुक़द्दर में बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। इसी वजह से एक छोटे से सेब का मामला उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी बरकत बन गया। ससुर ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, ये बेटी तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान की है और एक नियामत भी, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी खिदमत और इज़्ज़त में कभी कमी ना आने दो। फ़कीर बंदे ने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस रिश्ते में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और खौफ खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। मुझे अपने वादे पर कायम रहने की ताकत अता फरमा, ताकि मैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकूँ। ये मुलाकात फ़कीर बंदे के दिल की तस्कीन और ससुर के एतमाद का लम्हा थी। उसने जान लिया कि दुनिया की दौलत, ताकत और शान और शौकत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह के खौफ से ज़िंदगी के सबसे कीमती रिश्ते बनते हैं। नुमान की पैदाइश और खुशियों का तूफान। निकाह के बाद जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थी। फ़कीर बंदे और उसकी पाक दामन बीवी की मोहब्बत, खिदमत और एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा हर दिन गहरा होता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ और अल्लाह के हुजूर वफ़ादारी और ईमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। चंद साल बाद अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन खुशी का तोहफ़ा भेज दिया। एक दिन उनके घर में खुशियों की फ़ज़ा छा गई। बीवी ने बच्चे की खुशखबरी दी और फ़कीर बंदे के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। फ़कीर बंदे की आंखें शुक्र और हैरत से भर गई थीं। दिल में सिर्फ यही दुआ थी, या अल्लाह, ये तोहफ़ा तेरे फ़ज़ल और तेरे खौफ के सबब मिला है। मैं कभी तेरे अहकाम के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। पैदाइश का लम्हा जैसे वक्त की रफ्तार को भी बढ़ा दे। घर में सब लोग खुशी के मारे जश्न मना रहे थे, लेकिन फ़कीर बंदे के दिल में एक अलग ही जज्बाती तूफ़ान था। उसका दिल हर धड़कन के साथ अल्लाह की अज़मत को महसूस कर रहा था। जब वो नन्हे बच्चे को देखने के लिए करीब गए तो सामने एक खूबसूरत, मासूम और पाकीज़ा वजूद था। एक नन्हा सा लड़का जिसकी आंखों में मुस्तक़बिल की अज़मत और अल्लाह की रहमत झलक रही थी। फ़कीर बंदे ने दिल ही दिल में सोचा, ये अल्लाह का वो इनाम है जो सिर्फ़ खौफ़े खुदा और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारने वालों को मिलता है। बीवी भी खुशी के अश्कों में नहा गई थी। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और कहा, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से हमें दी गई सबसे बड़ी नेमत है। फ़कीर बंदे की खुशी की शिद्दत ऐसी थी कि वो ज़मीन पर खुशी से झूम उठा। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था अपने दिल की गहराइयों से। उस लम्हे में सब कुछ भूल गया, वक्त रुक गया और सिर्फ यही सोच बाकी रही कि अल्लाह की रज़ा में सब कुछ है, और जो दिल से अल्लाह का खौफ रखता है उसे दुनिया और आखिरत में खुशियाँ नसीब होती हैं।
ये बच्चा न सिर्फ उनके लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बरकत का सबब बनने वाला था। नाम रखा गया नुमान, और वो बचपन से ही अपने वालिदैन की तालीम, तकवा और खिदमत में निखरता गया। फ़कीर बंदे ने नन्हे नुमान को अपने बाजू में उठाकर दिल से दुआ की, या अल्लाह, इसे ऐसी तरबियत अता फरमा कि ये तेरे रास्ते पर चले और अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, ईमान और खिदमत के साथ अजीम बने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से गैर मामूली ज़हनी सलाहियत और पाकीज़ा फितरत के मालिक थे। उनके वालिद साबित बिन नुमान एक निहायत दीनदार और हलाल रोज़ी कमाने वाले इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत में ख़ास तौर पर सच बोलने और हलाल हराम का ख्याल रखने पर जोर दिया था। एक मर्तबा का जिक्र है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अभी कम उम्र थे। वो बाज़ार में अपने वालिद के साथ गए। वहाँ तिजारत हो रही थी और लोग लेन देन में मसरूफ़ थे। इसी दौरान किसी ने उनसे एक सवाल पूछा, जिसका जवाब अगर वो ज़रा सा बदल देते तो उन्हें फ़ायदा हो सकता था, मगर उन्होंने सच के सिवा कुछ न कहा। कहा जाता है कि इस सच्चाई की वजह से उनके वालिद को वक्ती नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, यही सच्चाई तुम्हें अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम तक ले जाएगी। एक और रिवायत के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा किसी चीज़ की कीमत बताते हुए उसकी खामी भी खुद ही बयान कर दी। हालांकि ख़रीदार को उस खामी का इल्म नहीं था। ख़रीदार हैरान रह गया और कहने लगा, तुम चाहो तो ये बात छुपा सकते थे। तो कम उम्र नुमान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। यही वो सिफत थी जो आगे चलकर उन्हें इमाम आज़म के मकाम तक ले गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चाई अगर बचपन से इंसान के किरदार में शामिल हो जाए तो अल्लाह उसे इल्म, इज़्ज़त और कबूलियत अता फरमाता है।